हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। हमने रिलेशन निकालना सीखा। अब देखिए, हमें ये मालूम करना है कि किसी सेट A से किसी सेट B में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने डिफाइन होंगे। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ नोट लिखा है एक, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू a set B is the number of all subsets of A cross B। तो देखिए आपको मालूम है कि रिलेशन जो होता है R वो हमेशा सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B होता है, यानी जितने A क्रॉस B के सबसेट बन सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो सपोज कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज P, number of elements in the set B is Q, then total number of relations is 2 to the power PQ। हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि अगर किसी सेट में सपोज m एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स बनेंगे उसके, 2 की पावर m। इसी तरीके से अगर किसी सेट A में p एलिमेंट्स हैं, सेट B में q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 टू द पावर PQ। तो जितने सबसेट्स A क्रॉस B के बनेंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग। A एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, B इज ऑल्सो अ सेट, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दिस सेट B, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो आप देखिएगा, therefore NA is equal to P is equal to 2, NB is equal to Q is equal to 2। Now required number of relations, 2 to the power PQ। तो it means 2 to the power 2 into 2 यानी 4 is 16। So there are 16 relations are defined from set A to set B। Is that clear? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। देखिए रिलेशन से ही रिलेटेड हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। आगे हम चैप्टर फंक्शन स्टार्ट करेंगे, बट वो रिलेशन की तरह ही फंक्शन होता है, तो कुछ रिलेशन के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। बट ध्यान रहे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो अभी फिलहाल हम रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वी हैव टू गिवन दैट अ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। ये कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू A। तो इट इज क्लियर दैट अवर रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू A। एंड व्हाट इज R? R इज डिफाइंड एज x, y such that 3x minus y is equal to 0, where x, y belongs to set A। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो आप देखिएगा हमारा रिलेशन सेट A से A में डिफाइन है। एंड व्हाट इज सेट A? सेट A इज नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 14। रिलेशन A से A में डिफाइन है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A। यानी हमारा x 1 से 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है, हमारा y 1 to 14 तक कुछ भी हो सकता है। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि अगर हम x के 3 टाइम में से y को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। तो इस रिलेशन को हम अलग से लिख लेते हैं। वी हैव 3x minus y is equal to 0। Okay, now y is equal to 3x। तो हमारा रिलेशन है
y इज 3 टाइम्स ऑफ x, यानी अगर हम x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन मिलेगा? y। अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने यहां x इक्वल टू 1 पुट किया तो y हमें 3 मिला। ओके, फिर हमने यहां x इक्वल टू 2 पुट किया तो y हमें 6 मिला। फिर x इक्वल टू 3 पुट किया तो y हमें 9 मिला। x इक्वल टू 4 पुट किया तो y हमें 12 मिला। x इक्वल टू 5 पुट किया तो y हमें 15 मिला, यानी 3 का मल्टीपल मिल रहा है हमें। x इक्वल टू 6 18। अब आप एक चीज देखें कि आपका जो x एलिमेंट है वो 1 से 14 तक ही है और जो y है वो भी 1 से 14 तक ही है। तो यहां पे x इक्वल टू 5 पे हमें 15 मिल रहा है, तो हमने तो 14 को एक्सीड कर दिया, जबकि x भी हमारा 14 तक है और y भी हमारा 14 तक है। तो जो y की वैल्यू है वो इस सेट से बाहर चली गई, यानी हमारे रिलेशन में स्ट्रेंजर्स आ गए, तो हमें इनको कट करना पड़ेगा। ये हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं क्योंकि हमारी फैमिली में ही नहीं है, तो ये भी कट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 4 के बाद जो भी हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, जो भी y की वैल्यूज आ रही हैं, वो सब की सब इस सेट से बाहर हैं, रिलेशन के दायरे के बाहर हैं, वो हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं। इज दैट क्लियर? सो R इज इक्वल टू, तो अब इस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे? हेंस R इज इक्वल टू, अब पेयर बनाएंगे हम 1 पे 3, तो दिस इज 1,3, फिर देन 2,6, फिर देन 3,9, 4,12। दिस इज द रिलेशन R, दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिएगा, इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, वो हुआ हमारा 1 2 3 4। अच्छा, कोडोमेन क्या हुआ? आप सबको मालूम है कि रिलेशन हमारा ए से ए में डिफाइन है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट कोडोमेन है 1 2 3 से लेकर 14 तक। नाउ रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज इज सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। रिलेशन आर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय, तो देखो हमारा रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, आगे ये कह रहा है वेयर x इज a natural number less than 4, where x is a natural number less than 4 and x comma y belongs to n। तो हमारा रिलेशन जो है उसकी डेफिनेशन हमें क्या दी है कि x और y दो नेचुरल नंबर हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 5 है, यानी कि जो y है हमारा वो x से मोर देन 5 है, यानी x में 5 ऐड करेंगे तो y मिलेगा। अच्छा, आपने देखा x के बारे में इसने लिखा x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, बट y के बारे में इसने कुछ नहीं लिखा। y के बारे में इसने क्या बोला? y बिलोंग्स टू n। तो यहां पर एक कंडीशन आ गई कि x हमारा लेस देन 4 नेचुरल नंबर है और y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देखिए, ये हमसे कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। तो सबसे पहले आप देखिएगा
therefore x is 1 2 3। तो ऐसा नहीं कि हम x सारे नेचुरल नंबर लेना चालू कर दें, इसने क्लियर बोला है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो 4 से कम वाले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3। एंड व्हाट इज y? y इज एनी नेचुरल नंबर। नाउ वी हैव y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब हम रिलेशन निकालते हैं। when x इक्वल टू 1 then y is 6, x equal to 2 then y is 7, x equal to 3 y is 8। so relation R, hence R is equal to 1 6 2 7 3 8। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन R आ गया। इसका डोमेन हम बता देते हैं। इसका डोमेन हुआ 1 2 3, इसका रेंज हुआ 6 7 8। अब आपसे किसी ने कोडोमेन पूछा इसका, तो आपने क्वेश्चन में रीड किया कि रिलेशन हमारा नेचुरल नंबर में डिफाइन है, यानी नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है। तो अगर हम बोलें कि हमारा रिलेशन ए से बी में डिफाइन है तो सेट बी इज कोडोमेन। सिमिलरली हमारा ये जो रिलेशन है ये एन से एन में डिफाइन है, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज कोडोमेन। तो कोडोमेन इज एन, आप सिंपली एन लिख दें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टू सेट्स A एंड B, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B एंड व्हाट इज R। तो रिलेशन R को हम लिखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो देखो गिवन दैट अ सेट A एंड अ सेट B। तो सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 5। सेट B में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 6 9। ओके, अब रिलेशन R किस तरह से डिफाइन है वो हम लिखते हैं। R इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, द डिफरेंस between x and y, the difference between x and y is odd, okay। x belongs to set A and y belongs to set B। write R in the roster form। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, we have to given two sets, set A and set B। in the set A there are 4 elements 1 2 3 5। in the set B there are 3 elements 4 6 9 and our relation is defined as x, y। तो देखो रिलेशन दो एलिमेंट के बीच होता है, तो वो एलिमेंट कौन है? x y। पहला एलिमेंट x A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट y B को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा रिलेशन A टू B में डिफाइन है। अब रिलेशन कैसा है? द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी A के एलिमेंट का और B के एलिमेंट का डिफरेंस अगर ऑड नंबर आ रहा है तो वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं, वरना वो एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है। तो हमें A और B में ऐसे एलिमेंट्स का पेयर बनाना है जिनका डिफरेंस ऑड नंबर आए। तो देखिए रिक्वायर्ड रिलेशन R इज इक्वल टू, अब देखिएगा सबसे पहले आप 1 को पकड़िए। आपको ये नहीं देखना है कि माइनस का आ रहा है या प्लस का आ रहा है, आपको ये देखना है कि डिफरेंस ऑड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप 1 को और 4 का डिफरेंस सोचिए, 1 और 4 का डिफरेंस ऑड नंबर होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब 1 का रिलेशन किससे है? 4 से है। अभी 1 को पकड़े रखिए आप, 1 का 4 के साथ चेक कर लिया, अब 1 का 6 के साथ चेक करें।
1 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 5. इट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 6. अब 1 का 9 के साथ चेक करिए, तो 1 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 8. 8 इज इवन नंबर, तो 1 और 8 का रिलेशन नहीं है. अब आप 2 पर आ जाएं. अब आप 2 और 4 का रिलेशन, 2 और 4 का डिफरेंस इवन है, तो ये हमारा रिलेशन नहीं है. 2 और 6 का डिफरेंस भी इवन नंबर है, क्योंकि 2 और 6 का डिफरेंस 4 होता है. 2 और 9 का डिफरेंस ऑड है, इट मींस 2 और 9 का रिलेशन है. अब हम आते हैं 3 पे. 3 और 4 का डिफरेंस 1 यानी कि ऑड है, तो 3 और 4 का रिलेशन है. 3 और 6 का डिफरेंस भी ऑड है, तो 3 एंड 6 का रिलेशन है. 3 और 9 का डिफरेंस इवन है, तो ये रिलेटिव नहीं है. अब 5 4 ऑड है, 5 का 4 से है, फिर 5 का 6 से भी है, बट 5 का 9 से नहीं होगा. दिस इज द रिलेशन आर. दिस इज अवर आंसर. ओके, तो समझ में आया? तो देखो, रिलेशन के चैप्टर में आपको अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है. आपको सिर्फ जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा सोचना है. क्वेश्चन ने बोला कि भाई x और y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, तो अब आपको इवन के बारे में नहीं सोचना है. आपको सिर्फ इतना सोचना है, यार इनमें से किन किन को साथ लेने पे डिफरेंस ऑड आएगा, वही एक दूसरे के रिलेटिव हैं. खत्म हो गई बात. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एरो डायग्राम बना करके दे रखा है. सपोज देयर आर 2 सेट्स. एक सेट का नाम P है और दूसरे का नाम Q है. इन द सेट P देयर आर 3 एलिमेंट्स 5, 6 एंड 7. और सेट Q में 3, 4 एंड 5, 3 एलिमेंट्स. अब एरो डायग्राम बना बनाया है. 5 से एरो जा रहा है 3 पे, 6 से एरो जा रहा है 4 पे, और 7 से एरो जा रहा है 5 पे. क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन द रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज डोमेन एंड रेंज. तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हम वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं अपना आंसर एक्स वाई में. तो हमने सपोज किया कि x एक एलिमेंट है सेट P का एंड y इज एनी एलिमेंट ऑफ सेट Q. सो y बिलोंग्स टू Q. यानी x 5 6 7 में से कुछ भी हो सकता है, y 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है. अब हम रिलेशन R को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x, y सच दैट. अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या दोनों के बीच में कॉमन रूल क्या चल रहा है? अगर x 5 है तो y 3 है, यानी 5 और 3 का डिफरेंस 2 हुआ ना. यानी x और y का डिफरेंस 2 हुआ ना. 6 और 4 का डिफरेंस 2 हुआ. 7 और 5 का डिफरेंस भी 2 हुआ. ओके, तो हमें यह क्लियर हो गया कि x बिलोंग्स टू P and y belongs to Q. It means x minus y is equal to 2. तो रिलेशन हमें पता पड़ गया, x minus y is equal to 2. आप देख लें, 5 minus 3 2, 6 minus 4 2, 7 minus 5 is 2, where x belongs to P and y belongs to Q. तो ये हमारा आंसर हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में. सेकंड, अब हमें हमारा आंसर देना है रोस्टर फॉर्म में. देखिए रोस्टर फॉर्म में तो पेयर बना के लिखना है हमें. R इज इक्वल टू, तो वो तो हमें एरो डायग्राम से पता ही चल रहा है, 5, 3, 6, 4, 7, 5. दिस इज द रिलेशन R. यू नो वेरी वेल डोमेन. डोमेन क्या हुआ इसका? 5, 6, 7. रेंज क्या हुआ इसका? 3, 4, 5. दिस इज द आंसर.
देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, 5 नहीं है यहां, 1 2 3 4 6। अब हमसे कह रहा है लेट R बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A, यानी हमारा रिलेशन A से A में डिफाइन है, ठीक है। अब रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है वो भी हमें गिवन होता है। R इज इक्वल टू, अवर रिलेशन इज A, B such that A, B belongs to A, okay? B is exactly divisible by A, divisible by A. Write the relation R in the roster form, find domain and find range. देखिएगा सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम वापस से पढ़ते हैं। रिलेशन हमेशा हमें गिवन होगा, वो किस तरह से डिफाइन है ये भी हमें क्वेश्चन बताएगा। तो रिलेशन हमारा सेट A से A में डिफाइन है, यानी ए बी सेट A का एलिमेंट है 1 2 3 4 6 और B भी सेट A का एलिमेंट है 1 2 3 4 6। अब रिलेशन क्या है? B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। B का मतलब ये हुआ कि ये जो सेट A, देखो हम ऐसा करते हैं, हम दो बार सेट A को लिख लेते हैं 1 2 3 4 6, फिर हमने इसको लिख लिया 1 2 3 4 6, ओके। यहां A है और यहां B है, तो ये कह रहा है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो हम यूं भी कह सकते हैं A का पूरा पूरा डिवाइड B में जाना चाहिए और एग्जैक्टली डिवाइड जाना चाहिए, यानी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी A हमारा डिवाइड कर रहा है किसको? B को। तो अब हम रिलेशन R को लिखते हैं। देखो सबसे पहले हमें यह देखना है A के कौन से एलिमेंट्स का B के कौन से एलिमेंट्स में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1 लिया, हमने A1 लिया। अब 1 का डिवाइड 1 में जाएगा, ऑफ कोर्स 1 का डिवाइड 2 में भी जाएगा, 1 का 3 में भी जाएगा, 1 का डिवाइड 4 में भी जाएगा, 1 का डिवाइड 6 में भी जाएगा। तो 1 का रिलेशन इन सब से हो गया। तो हम लिखेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। अब हम आते हैं 2 पर। क्या 2 का डिवाइड 1 में जाएगा? नो। 2 का डिवाइड किस में जाएगा? 2 में। 2 का डिवाइड जाएगा 4 में और 2 का डिवाइड जाएगा 6 में। तो 2 का रिलेशन 2 से है, 4 से है और 6 से है। तो पेयर क्या बने? 2, 2, 2, 4 एंड 2, 6। अब हम आते हैं 3 पर। 3 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा। 3 का डिवाइड 3 में जाएगा, 3 का डिवाइड 6 में जाएगा। तो अब पेयर क्या बने? 3, 3 एंड 3, 6, ओके। अब हमने लिया 4 को। 4 का डिवाइड 1 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 का डिवाइड 2 में भी नहीं जाएगा, 4 का डिवाइड 3 में भी नहीं जाएगा, बट 4 का डिवाइड 4 में जाएगा, 4 का डिवाइड 6 में भी नहीं जाएगा। तो अब पेयर बना 4, 4। अब हमने 6 को लिया। 6 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में नहीं जाएगा। 6 का डिवाइड 6 में जाएगा, 6 बन जा 6। तो पेयर बना 6, 6। ठीक। अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम। 1 का 1 2 6 सब में जाएगा, फिर 2 का 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, 3 का 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, 4 का केवल 4 में जाएगा, 6 का केवल 6 में जाएगा।
दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, अब हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है। सो व्हाट इज डोमेन? हमारा जो डोमेन है वो है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो सारे ही आ गए 1 to 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 6। अच्छा, और रेंज क्या हुआ हमारा? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सॉरी हम एक गलती कर गए, एक्चुअली यहां 5 है ही नहीं हमारे पास, तो ये 5 नहीं आएगा, है ना, 1 to 5 नहीं आएगा, तो 1 to 5 हमने हटा दिया बिकॉज हमारे सेट में ही नहीं है 5 एलिमेंट। अच्छा, अब रेंज क्या हुआ हमारा? रेंज भी हमारा हुआ सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ठीक है, तो हमें तो वही एलिमेंट देखने हैं जो हमें सेट में दे रखे हैं, 1 to 6 1 to 6। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हुआ, ये डोमेन और ये हमारा रेंज हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू x कॉमा x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ये कह रहा है डोमेन और रेंज निकाल के बताएं आप इस रिलेशन का। अच्छा, इसने आपको x बताया 0 से 5। आप सबको मालूम है ये अगर x है तो ये कौन है? y। ओके, तो therefore y is equal to x plus 5. Now we can find the relation r. Put x equal to 0, तो y हमें 5 मिला, x की जगह 1 रखा तो y हमें 6 मिला, x की जगह 2 रखा तो y is 7, 3 पर 8, 4 पर 9 एंड 5 पर 10। दिस इज द रिलेशन r। भाई क्लियर है कि y जो है वो x से मोर देन 5 है। अगर x 0 है तो ये 5 है, 1 है तो 1 और 5 6 है, 2 और 5 7, 3 और 5 8, 4 and 5 9, 5 and 5 10। Now we can find its domain and range. Domain and range. What is domain? 0 1 2 3 4 5. And what is range? 5 6 7 8 9 10। This is domain and this is range. Okay, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है हमारा राइट द रिलेशन r। अब देखो रिलेशन r क्या दे रखा हमें? x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। हमें इसे रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आपको मालूम है अगर ये x है तो ये कौन है? y। तो वी हैव y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ व्हाट इज x? x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो यू नो वेरी वेल प्राइम नंबर्स आर 2 5 7। तो आप प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2 5 एंड 7। साथ में 3 भी आएगा, 2 3 5 एंड 7। ओके, तो केवल हमारे पास लेस देन 10 ये 4 प्राइम नंबर हुए। अब when x is equal to 2 then y is equal to 8, x equal to 3 y is 27, x equal to 5 y is 125, x equal to 7 then y is 7 square is 49, 49 into
7 4 4 3 4 4 3। एक बार हम वापस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 49 इंटू 7 343। This is 343. Okay, so R is equal to 2,8 3,27 5,125 7,343। This is the answer। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर प्राइम नंबर्स का क्यूब y है, यानी 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनका क्यूब y है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन में वी हैव टू गिवन दैट टू सेट्स, A is XYZ एंड B is 1, 2। हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। आप सबको मालूम है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 2 to the power PQ। P क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A विच इज 3। Q क्या है? number of elements in the set B which is 2. So answer is 2 to the power 3 into 2, 2 to the power 6 यानी कि 64। तो कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे? 64 रिलेशंस डिफाइंड होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में हम रीड कर रहे हैं, लेट R बी द रिलेशंस ऑन Z। ऑन जेड का मतलब आप जानते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स आप सबको मालूम है इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ से +∞ तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमें एक रिलेशन R इस तरह से डिफाइन करके दिया है इसने कि A, B सच दैट A, B belongs to Z, A minus B is an integer। A minus B is an integer, find the domain and range। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पहले अपन समझते हैं। देखिए Z जो है हमारा वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी A हमारा इंटीजर है और B भी हमारा इंटीजर है। रिलेशन क्या है? A माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होगा। तो देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब हम टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर ले लें आप, जब आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या उनका डिफरेंस पॉइंट्स में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, P/Q फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा ना। दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। तो जो आता है वो रेंज होता है, और जो रखते हैं हम x की जगह वो कौन होता है? हमारा डोमेन होता है। तो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। A एंड B आर ऑल इंटीजर्स, A और B कुछ भी हो सकते हैं। तो डोमेन हमारा हुआ ऑल इंटीजर्स Z, ओके। और रेंज हमारा हुआ, हमें मालूम है कि A माइनस B इज ऑल्सो इंटीजर, सो रेंज इज Z। भाई A और B दो इंटीजर हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है A माइनस B इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो वी कैन से A माइनस B बिलोंग्स टू Z। तो A माइनस B हमारा इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, सो रेंज इज Z, डोमेन इज Z। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको शीट में PDF फाइल दूंगा, और कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फंक्शन। थैंक यू।